नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हिंद डायलॉग्स में। आज हम बात करेंगे पश्चिमी यूपी और यूपी के इलेक्शन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में। आज बात करेंगे अमित शाह जी के दौरे के बारे में, जो ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन में वो घर घर घूम रहे हैं उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि उन्होंने क्यों कहा कि अखिलेश जी आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो उनका जो भी आज का दौरा शुरू हुआ, श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शन से शुरुआत हुई। मथुरा, दादरी, ग्रेटर नोएडा में आज उनका घर घर जाकर के अभियान था। 2022 का जो भी चुनावी अभियान है उसके तहत वो ये कार्यक्रम उनका चल रहा है। उन्होंने कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन थी, 2022 का चुनाव भारत का भाग्य तय करेगा। इसके मायने क्या है? 2022 का चुनाव भारत का भाग्य तय करेगा। क्या 2022 का चुनाव फिर आने वाला जो भी बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री, देश का अगला प्रधानमंत्री जो भी होगा उसका भाग्य तय करेगा? क्या योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं? उन्होंने कम शब्दों में क्या क्या कहा? उन्होंने कहा संपूर्ण की समाज की जो भी उन्होंने समाज में सरकार की जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी उनके आवास योजना, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, उनके तमाम मुद्दों के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने पिछली जो भी पार्टियां थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकासवाद की राजनीति करती है। बाकी जो पार्टियां यूपी में है थी, पिछली सरकारें जो थी बीएसपी और एसपी की, वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती हैं, वो या एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल का योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल भ्रष्टाचार मुक्त रहा है। उन्होंने ये भी कहा 7 साल का केंद्र सरकार का जो भी कार्यकाल रहा है वो भ्रष्टाचार मुक्त रहा है। विपक्ष का कोई भी नेता आरोप आज तक न सिद्ध कर सका है न लगा सका है। उन्होंने समाजवादी सरकार में जो भी गुंडागर्दी थी, अपराध था, उसके बारे में उन्होंने बोला। उन्होंने अखिलेश यादव पे कटाक्ष करते हुए ये कहा कि अखिलेश यादव जी आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप कैसे बात करते हैं कि आप मुफ्त बिजली देंगे 300 यूनिट? जो सरकार पिछले कार्यकाल, अपने कार्यकाल में लोगों को बिजली नहीं देती थी, लोग बिजली के तारों पर कपड़ा सुखाया करते थे, कई कई हफ्ते तक गाँव में लाइट नहीं आती थी, वो सरकार मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है। वो तो एक जुमला ही हुआ। वो उन्होंने ये कहा कि जब आप बिजली ही नहीं देंगे तो वो तो मुफ्त ही है। उन्होंने ऐसा कुछ कटाक्ष करते हुए कहा। उन्होंने आजम खान मुख्तार अंसारी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ गुंडों, दंगा कराने वाले लोगों को ही टिकट दे सकती है और ऐसे लोग उस पार्टी में भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी आप क्या विकास की बात करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति ही कर सकते हैं। उन्होंने पब्लिक से कहा कि आप जब वोट करने जाएं तो आप ये याद रखें कि आपको किस मुद्दे पर वोट करना है। आपको वोट करना है जो गरीब को आवास मिला, यूपी में 42 लाख लोगों को जो आवास मिला। उन्होंने कहा बिजली जो आपको मिल रही है 22 घंटे, 24 घंटे, 20 घंटे, उस पर आपको वोट करना। उन्होंने कहा जो पानी घर घर पहुंच रहा है महिलाओं के लिए, उस पर आपको वोट करना है। उन्होंने कहा जो पश्चिमी यूपी में जो महिलाओं का निकलना पिछले सरकार में दूभर हो गया था, उस पे आपको वोट करना है। आपकी सुरक्षा पे वोट करना है, आपको सड़क पे वोट करना है। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं ब्रज क्षेत्र में, उन्होंने गिनाया काशी, अयोध्या, मथुरा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ना होते तो क्या राम मंदिर पूरा हो पाता? अगर प्रधानमंत्री ना होते तो क्या विंध्यवासिनी कॉरिडोर और काशी कॉरिडोर बन पाता? उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों हुआ है तो हम आने वाले कार्यकाल में मथुरा को भी भूले नहीं हैं, मथुरा को भी इसी सांस्कृतिक विकासवाद से जोड़ेंगे। उन्होंने ये भी गिनाया कि 2 करोड़ 61 लाख इज्जत घर महिलाओं के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा रेहड़ी पटरी वालों को समर्थन राशि दी है। उन्होंने कहा 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। गन्ना किसान
भुगतान की भी बात की, एथेनॉल से जो लाभ मिल रहा है किसानों की उसकी भी बात की, चीनी मिल जो बंद नहीं हुई है उनके कार्यकाल में उसकी भी बात की, किसानों की जो बिजली बिल माफ़ हुए हैं, हाफ हुए हैं, उसकी भी बात की। तो तमाम सारी छोटी बड़ी बातें की, जिससे कि उनका जो भी चुनावी अभियान है वो मजबूत हो पाए। और आप सभी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अभी इस चुनावी अभियान में पश्चिमी यूपी के क्षेत्र से बिल्कुल नदारद हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हावी होती जा रही है। अखिलेश यादव न ब्रज क्षेत्र में दिखते हैं, न पश्चिमी यूपी क्षेत्र में दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो अभी जो उनके यहाँ जो भी उनके समर्थक हैं, जो भी उनकी पार्टी में दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं, अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ उसी के भरोसे चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी घर घर घूम करके अपना चुनावी अभियान और मजबूत कर रही है। आप सभी से अनुरोध है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।